कुछ लोग लड़ते हैं, जानते हो कैसे? मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे ना? जब उनके ऊपर तकलीफ आएगी ना, तो पहले पहले उठाएंगे फोन, पूरे शहर को बताएंगे, मेरा पति कल शराब पी के आया था, आते ही झापड़ मारी, आंखें ही चमाट मारी मुझे। ये हो गया अभी जिनको बताना था। फिर कॉल किसी और के पास जाएगा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। आपका पति कैसा है? मेरा, लेकिन मेरा ठीक नहीं है। बेवड़ा एक नंबर का, पी के आया, कल मारा। अभी ये हो गया, फिर पास्टर सलीम को कॉल जाएगा, पास्टर जी घर पे प्रार्थना करने के लिए आओ। पास्टर बोलेंगे क्या हुआ मेरी बहन, 2 दिन से तेरे लिए तो प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, आप हमारे घर पे आ जाओ, मेरे पति ने मुझे मारा है। ये हो गया, फिर जाएगा फोन माँ के पास, माँ मैं आऊँ घर? क्यों, क्या हो गया बेटा? दारू पी के मुझे मारा है। पूरे लुधियाना को बताएंगे। और फिर जानते हो लास्ट में क्या करेंगे? अब एक काम करते, अब दुआ कर लेते। जानते हैं जो सेवा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैन ऑफ गॉड। जिस दिन आपने इन 3 शब्दों का मतलब समझ लिया ना, परमेश्वर का व्यक्ति, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। मैन ऑफ गॉड। अपने पास्टर को छोड़ो, उसको खुदा के करीब जाने दो, उसको बांध के मत रखो। वो खुद जाएगा ना तो आपको भी ले जाएगा। पकड़ के रखते हैं कुछ लोग, पास्टर जी आओ, पैर घुमा के जाओ, मैं पैर काट के दूं, ले जाओ। मेरे चर्च में एक बहन ने मुझे बोला, भैया आप आइए, आपके पैर हमारे घर पे घूम जाएं, हम आशीषित होंगे। मैंने कहा मैं तेरे को पैर काट के देता हूं, लेके जा। हाँ, और यूसुफ वहां का प्रधान बना। उसकी हर परीक्षा उसे उसके और करीब ले गई। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। अप्रैल में मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया। मैं बहुत बेकार कोविड हुई थी मुझे। पंजाब आना था मुझे, पास्टर जी को ये बात पता है। मेरे प्रोग्राम से 1 हफ्ता पहले मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया। मुझे आज भी ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है। मैं आज भी अपने पॉकेट में इनहेलर लेके घूमता हूं। जब मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी मां पॉजिटिव हुई, मेरी बहनें पॉजिटिव हुई, मेरे छोटा नेफ्यू पॉजिटिव हुआ, मेरे फादर पॉजिटिव हो गए। हम सब अपने अपने कमरों में बंद थे। खाना एक जगह पे रख के जाते थे और दूसरा उठा लेता रहा वहां से, एक दूसरे के कमरे में। मैं कई दिन तक अपने मां से नहीं मिल पाया। मैं उन दिनों में पटियाला आया। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो काफी सीरियस हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन के पति 40 इयर्स के थे वो। और एक दिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया था और उनकी डेथ हो गई, तब मैं बहुत टूट गया। 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेवा भी छोड़ दूं। मैं एक नॉर्मल चर्च, मैंने खुदा को छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने आप में सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर जो माहौल देख रहा था वो मुझे काट रहा था। एक 12 साल का बच्चा है उसका, वो रो रहा था, सर पे दीवारें मार रहा था। एक बहन जो विडो हो गई। जब मैं ये सारा माहौल में देख रहा था, कई दिन मैंने दुआ नहीं की। मैं चुपचाप रहता था, मैं अपने सेंसेस में नहीं होता था। मैंने 5 या 6 दिन मिनिस्ट्री भी नहीं की। मैंने किसको कुछ भी नहीं बताया। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा। मैंने जस्ट पोस्ट कर दी फेसबुक पे, क्योंकि मैं वहां पर थोड़ा, मेरी मिनिस्ट्री थोड़ी एक्टिव है वहां पर। मैंने वहां पर लिख दिया आई एम बिजी। आप जानते हैं 4-5 दिन के बाद जब उनकी मौत हुई, 4-5 दिन के बाद मैंने स्लोली अपनी प्रेयर लाइफ कवर की। मैंने दुआ की, मैंने वचन पढ़ा,
मैं वापस प्रभु के लिए गीत गाने लगा। आप बिलीव करें, द लॉर्ड इज माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है। मैंने महसूस किया, मैं अपनी परीक्षाओं में खुदा के कभी करीब नहीं जा पाया, लेकिन वो इतना दयालु है कि वो मेरी परीक्षाओं में वो मेरे करीब आया था। आप जानते हो, जब परीक्षा आती है ना आपकी जिंदगी में, जब आपके घर के अंदर हालात, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तरह तरह की तकलीफें आपके पास आती है, आपको लगता है कि खुदा ने क्यों अलाउ किया है। पर कितने लोगों ने ये बात महसूस की है कि परीक्षा में सहने की ताकत भी वही देता है। कभी आपने सोचा है, इतना फेस करने के बाद भी आपने आज तक आप कभी ड्राइव नहीं हुए हो, आपने आज तक कभी मूर्ति पूजा नहीं की है, आज तक आप ईमान में कहते हो कि यस वो मेरा खुदा है, ये बोलने के लिए ग्रेस किसने दिया। हम उस चीज को ब्लेसिंग कहते हैं। ये पास्टर कार चला रहा है, वो बिलीवर कार चला रहा है, उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, प्रभु का धन्यवाद ये आपके पास है। लेकिन याद रखना, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके साथ है। दैट इज अ ब्लेसिंग। वी आर प्रॉस्पर। मुझे पास्टर सलीम के एक वर्ड्स मैं कभी नहीं भूल पाया, नेवर। मैं आज तक उनके इन वर्ड्स के लिए मैं हर दिन खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा, ये शब्द नहीं थे, ये मेरे लिए जिंदगी थी। उन्होंने एक दिन एक प्रचार में कहा कि वो प्रभु से कुछ मांग रहे थे जो उन्हें नहीं मिल रहा था, और बाद में प्रभु ने उनको कहा, मैं तेरे हिस्से में आया हूं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप सबसे, क्या आप ये बिलीव करते हैं? आप आशीषें ढूंढते हैं, पर आशीष खुद आपके साथ रहती है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे मेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे साथ रहता है। He is my future। बाइबल ये नहीं कहती है कि यूसुफ जब प्रधान बना तो वहां लिखा गया और वो आशीषित हुआ, पर कितने लोगों ने ये पढ़ा है, जब वो गुलाम बना उसके बाद लिखा है और वो आशीषित हुआ और प्रभु उसके साथ था। बाइबल कहती है खुदा का होना ब्लेसिंग है। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी आशीष है।